हेलो एवरीवन। तो आज होने वाला है लेक्चर 3 क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। पिछले क्लास में हमने आपको पढ़ाया था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स और इसमें पढ़ने वाले हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो थोड़ा फिर से समझ लेते हैं कि कांस्टेंट फोर्स कहते किसको हैं। तो इसके लिए एक लेते हैं एग्जाम्पल। एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से लेके पॉइंट सी तक लेके जाना है। जिस समय पॉइंट ए पे था तो वहाँ फोर्स लगा रहा है कितना 10 न्यूटन। कुछ आगे बढ़ाए तो भी कितना 10 न्यूटन। पॉइंट सी पे लेके जाए तो भी कितना लगा 10 न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं, फोर्स है ना कांस्टेंट। तो हम बोलेंगे ये फोर्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया फोर्स। तो यहाँ से हम लोग पढ़ाई किए थे कि वर्क कैसे निकालते हैं। तो ये होगा W बराबर F हो गया, S हो गया और cos थीटा। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ेंगे कि अगर मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट हो गया ये पॉइंट ए पर अभी है और लेकर कहाँ गया पॉइंट सी पे। तो देख रहे हैं पॉइंट ए पर है तो 10 न्यूटन, फिर बीच में आया तो 15 न्यूटन, फिर अगर अंत में आ गया सी पर तो 5 न्यूटन हो गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि फोर्स में चेंजिंग आ रहा है। क्या रहा है? चेंजिंग। और आपको पता होगा कि फोर्स में चेंज या किसी चीज़ में आना चेंजिंग मतलब वो क्या होगा, हो जाएगा वेरिएबल। तो इसके लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया स्टार्टिंग का पोजीशन और ये हो गया आपका लास्ट का पोजीशन जिसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग F इंटू फोर्स इंटू DX। तो आज हम प्रूफ भी करेंगे हम और इस पर कुछ करेंगे न्यूमेरिकल भी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो। तो आइए देखते हैं। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। हमने क्या किया है, यहाँ पे आपको कोशिश किया हमने कि ग्राफ पे दिखाने का। हमने यहाँ पे इस तरफ जो दिखाया है ये जो लाइन है ये हो रहा है उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है इस तरफ आ रहा है। और ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये क्या है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट अ वेरिएबल फोर्स F क्लियर ऑन अ बॉडी अलोंग एक्स एक्सिस। एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स, वेरिएबल फोर्स, और बॉडी किसके अलोंग है तो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ड्यूरिंग अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx इन दिस केस द फोर्स कैन बी कांस्टेंट। अब करते क्या है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट आने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखी हुई आपका ये XI इनिशियल पोजीशन, XF ये लिखा हुआ है फाइनल पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से लेकर यहाँ आ रहा है। हम बोल सकते हैं कि P से लेकर कहाँ तक, Q तक आ रहा है। तो ये जो ग्राफ दिखाया है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे फोर्स जो है और यहाँ पे जो फोर्स क्या है सेम लग रहा है। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे फोर्स क्या है, थोड़ा बढ़ गया है और थोड़ा फोर्स बढ़ गया है और थोड़ा फोर्स बढ़ गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, फोर्स में चेंजिंग हुआ है ना, तभी तो उसका नाम पड़ गया वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हर जगह क्या है, फोर्स में चेंजिंग हो गया है। तो ये चेंज हो गया है तो अब कैसे निकालेंगे वर्क डन। तो यहाँ पे हमने क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो वर्क डन होगा F इंटू DX। F क्या है, फोर्स। ये जो DX है ना, हमने क्या किया देखो, हमने किसी एक जगह का पार्टिकुलर जगह का, ये पॉइंट ए है पॉइंट बी हो गया, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है या फिर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, बहुत कम हुआ है। इसीलिए यहाँ पे इसको क्या बोल दिए हैं, DX बोल दिए हैं। और बहुत कम हो रहा है तो बहुत जब कम होता है ना तो उस केस में हमारा जो फोर्स होता है वो कांस्टेंट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस केस द फोर्स कैन बी कांस्टेंट। कब, जब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो, बहुत ही छोटा हो। तो ये आप लोग ध्यान में रखना कि जब हमारा डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा होगा तो हमारा जो फोर्स होगा क्या होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिख दिया है। और ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये जो है आप देख रहे हो ये क्या बन रहा है, आपका बन रहा है रेक्टेंगल बन रहा है। तो हम लिख दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD हमारा ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं, हम नीचे लिखा है वर्क डन बराबर, ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं समेशन ऑफ, क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ F इंटू DX। और हमारा वर्क जो है पोजीशन XI से लेकर पोजीशन गया है XF तक। अब थोड़ा इसको और डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होता है समेशन, जिसको हम लोग सीमा के नाम से जानते हैं। हम करते क्या है कि यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे लिखा है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये नंबर लिखा हुआ है। तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं समेशन ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं n, और n का जो वैल्यू है यहाँ पे लेंगे 1 और यहाँ पे जो लेंगे n का वैल्यू ये 5। तो यहाँ जो 15 आया है 100 और यहाँ जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी 15 ही आएगा। ये जो लिखा है 100 और यहाँ जो ये लिखे हैं जो दोनों बराबर है। अब यहाँ पे क्या करना है कि n बराबर 1 से करना स्टार्ट। तो ये लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, लास्ट कहाँ है 5 तक। और मैं ऐसे यहाँ पे लिखूँ, ये n बराबर लिखूँ 1 और यहाँ पे लिखूँ n बराबर 3 और मैं यहाँ पे कर दूँ n, तो ये क्या होगा, ये 1 से हुआ स्टार्ट, 2 पे गया और क्या हुआ 3 पे हो गया फिनिश। तो क्लियर होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं वर्क डन बाय,
यहाँ पे लिखे हैं इंटीग्रेशन। आपको पता होगा, आप मैथमेटिक्स में पढ़ाई किया होगा कि क्या होता है इंटीग्रेशन, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन लिखे हैं और इसका लोअर क्या हो गया, मतलब एक्स आई से, मतलब इसका जो पोजीशन हो गया यहाँ से हुआ स्टार्ट, इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन, इसको बोलते हैं फाइनल पोजीशन। यहाँ पे एफ इंटू हो गया डी एक्स। तो आप इस फॉर्मूला को एकदम क्लियर रखना याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में, ये इंटीग्रेशन के बारे में, कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमको पड़ेगा ज़रूरत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरे पास जो फॉर्मूला है वो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है कि अगर इंटीग्रेशन हो एक्स के पावर एन हो और डी एक्स हो और इसका जो दिया हो ए से बी तक दिया हो, तो उस केस में इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है क्या, कि एक्स के पावर एन प्लस वन अब बाई एन प्लस वन ए से बी। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया समझाने के लिए कि यहाँ पे दिया है 0, यहाँ दिया है 2 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालना है। तो अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर एक्स है तो एक्स लिखेंगे, ऊपर है तो 2 लिखेंगे, अब प्लस में 1 हो गया, नीचे भी क्या होगा 2 प्लस 1 हो गया। और यहाँ पे लिमिट का इसका क्या हो गया कि 0 से कहाँ हो गया 2 तक हो गया। तो अब देखिए क्या होगा कि एक्स पर क्या हो गया 3, नीचे आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो है 2 पर जाएगा, नीचे आएगा 0। अब यहाँ सबसे मेन काम समझना ये है कि पहले जो ऊपर वाला 2 है उसको रखेंगे एक्स की जगह पे और फिर करेंगे माइनस और फिर रखेंगे 0 को। कैसे, ऐसे रखेंगे। यहाँ पे हो गया 2, फिर ऊपर हो गया 3, बाई हो गया यहाँ पे 3, फिर माइनस 0 पावर 3 और नीचे रखेंगे यहाँ पे हम लोग 3 रखेंगे। ये क्या होगा 2 का पावर 3 क्या हो गया 8, बाई हो गया 3 और ये टर्म क्या हो गया 0 हो गया। तो हमारे यहाँ पे इसका आ गया आंसर। ये चुका क्लियर। अब इसको ध्यान से देख लो, इसको नोट कर लेना। दूसरा मेरे पास एक और फॉर्मूला हो गया कि अगर मेरे पास ए से बी का यहाँ पे दिया हो इसका इंटीग्रेशन और इसके पावर एन दिया हो डी एक्स और साथ में कोई कॉन्स्टेंट के है, तो क्या करेंगे उसको हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो के को बाहर निकाल देंगे और कैसे भी बताते पहले सेम इसको वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिया है और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ऐसे होगा कि 3 आ गया बाहर, यहाँ पे एक्स का हो गया स्क्वायर, ये हुआ 0 से 2 हो गया, ये हुआ डी एक्स, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये 3 हो गया, ये क्या हो गया एक्स के पावर क्या हो जाएगा 2 और प्लस 1 3 हुआ, नीचे भी आया 3 आ गया और लिमिट का क्या होगा 0 से 2। तो ये 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो अंदर क्या आ गया एक्स के पावर 3 आ गया और क्या हो गया 2 से क्या हो गया 0। अब आप ही बताओ, यहाँ पे दिया है 2 तो ये रखेंगे 2 यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या होगा कि 2 का पावर 3 माइनस 0 के पावर 3, तो किसका आंसर क्या होगा 8 हो गया। क्लियर। वैसे ही इसका लास्ट बात करने वाले हैं, उसके बाद अपने आएंगे टॉपिक पे। अगर मेरे पास कोई नंबर दिया हो, ओके, कोई नंबर यहाँ पे उसी को यहाँ पे बोले हैं के, कोई नंबर होगा 1 2 3 4 5 कोई नंबर होगा और सिर्फ सीधा यहाँ पे दिया हो डी एक्स, तो करना क्या है कि के को बाहर रखेंगे और यहाँ पे क्या सीधा लिखेंगे एक्स, नीचे होगा ए और हो जाएगा बी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। कैसे, हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कि 0 से इसका 2 हो गया लिमिट और ये यहाँ पे लिखा है 100 इंटू लिखा है डी एक्स। तो क्या बोले हैं, जो कॉन्स्टेंट है वो बाहर आएगा, अंदर क्या लिखेंगे तो एक्स लिखेंगे, ये क्या होगा 0 से 2 हो जाएगा। अब करना क्या है, ये होगा 100, एक बार रखेंगे यहाँ पे 2 करेंगे माइनस 0, तो क्या आ गया हमारा ये 100 इंटू 2 पूरा कितना आ गया 200 आ गया। तो है ना क्लियर। तो ये 3 चीज़ अपना रखना क्लियर, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ये है, एक ये हो गया और एक आपका क्या हो गया ये हो गया। ये आपका तीनों पूरा होना चाहिए पूरा कंप्लीटली। तो चलिए अब आते हैं हम लोग बात करते हैं आगे। यहाँ पे एक फार्मूला है, आप इसको ध्यान में रखो। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, इसमें एक बहुत शानदार न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मेरे पास फोर्स जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसे है कि 100 प्लस 2x और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ क्या हुआ, इनिशियल है 0 और कितना है फाइनल तो 2 हो गया। तो यहाँ पे निकालना है कि वर्क कितना हुआ। तो अभी आपको क्या बताया है कि क्या बताया है अभी फॉर्मूला कि वर्क बराबर जो हमारा होता है फॉर्मूला वो क्या होता है लोअर लिमिट, तो कितना है तो 0 है, अपर कितना है तो 2 हो गया और कितना दिया है वैल्यू एफ का, तो यहाँ पे दिया हुआ एफ का वैल्यू 100 प्लस 2x और यहाँ कर देंगे हम लोग dx। अब करना क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे 2 दिया है टर्म ये है एक ये है, तो इसको अलग करेंगे सॉल्व और इसको करेंगे अलग सॉल्व। देखिए कैसे, इंटीग्रेशन हुआ 0 से हुआ 2, ये आया 100 और ये हुआ dx। क्लियर। फिर लिखेंगे प्लस, फिर क्या हुआ यहाँ पे 2x dx 0 से 2, तो इसको कर लेंगे सॉल्व और इसको कर लेंगे सॉल्व। देखिए ये क्या करा होगा 100 अंदर आ गया x, ये हुआ 0 से हुआ 2 प्लस, फिर 2 को बाहर करेंगे हम लोग यहाँ पे, अंदर आ गया x, ये हुआ dx, ये हुआ 0 से 2। अब कर लिखेंगे यहाँ पे 100, जहाँ पे वहाँ पर रखेंगे 2 माइनस करेंगे 0 प्लस, फिर ये हो गया 2 आपका, इसके पावर कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा। हम क्या बताया है कि अभी जितना होगा उसमें एक और जोड़ देंगे, तो ये क्या होगा ये ऊपर हो गया 2 और नीचे भी कितना आ गया 2 और क्या है 0 से क्या है 2 तक है, 2 से तो यहाँ कैंसिल हो गया। ये 100 इंटू क्या हो गया 2, ये हो गया आपका 200 और प्लस
यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक्स का आ गया स्क्वायर और ये हो गया 2 से हो गया 0, तो क्या इसको लिखेंगे 200 प्लस एक बार रखेंगे यहाँ पे 2, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 0, ये होगा 200 और प्लस क्या हो गया 4, तो कितना आ गया आंसर 204 जूल आंसर। तो ये बहुत ही कमाल का है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं एनर्जी के बारे में। थैंक यू।